मुसलमानों की, तो मुसलमानों की जो आबादी है उसके तनासुब से देना चाहिए इन लोगों को हिस्सा। इसी में इनको देखा जाएगा। अभी राज्यसभा का चुनाव होने वाला है, इसमें भी इनका टेस्ट होगा। उसके बाद लोकसभा का चुनाव होगा, उसमें टेस्ट होगा। तो अगर कोई पार्टी मुसलमानों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेगी कि ये मुसलमान है हमको वोट देंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ, ये पसमानदा है हमको वोट देंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ, वो जाएंगे तो ये गलते में इस तरह के उनको नहीं रहना चाहिए। और उनको सही माने में जो आंकड़ा आया है उसके आधार पर हम लोग जो बात बोल रहे थे वो सारी बातें सही साबित हो गई। आदाब, नमस्कार, मैं खुर्शीद आलम, आप देख रहे हैं नई फिक्र। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आज बात है राज्यसभा उम्मीदवारों और राज्यसभा के इलेक्शन की। बिहार से राज्यसभा की 6 सीटें हैं। 6 सीटों के लिए नॉमिनेशन 8 फरवरी से शुरू हो गया। बिहार में एनडीए और इंडिया गठबंधन के पास 3-3 सीटें होंगी, लेकिन देखना ये होगा कि इन 3 सीटों पे बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस क्या अपने उन्हीं कैंडिडेट को उतारते हैं या किसी नए पे दांव लगाते हैं। जातिगत जनगणना हुई। उस जनगणना के मुताबिक जिसकी जितनी आबादी उसको उतनी हिस्सेदारी की बात कही गई थी, और इस इलेक्शन में ये बात नजर आ जाएगी कि इन पार्टियों ने सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए ये जनगणना कराया या इस पे कोई अमल दरामद भी हो रहा है, यानी इस पे कोई अमल किया जा रहा है। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के कन्वीनर अली अनवर अंसारी, पूर्व राज्यसभा एमपी अली अनवर अंसारी ने कहा था कि जनगणना तो हुआ, अच्छी बात है, लेकिन इसमें खास करके मुसलमान पसमानदा और इंतहाई पसमानदा बिरादरियों को अब तक कोई कहीं हिस्सेदारी नहीं मिली है। देखना यह है कि राज्यसभा में इन लोगों की तरफ से क्या होता है। उन्होंने जो कहा वो भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन आपको बताते हैं कि राज्यसभा की जो 6 सीटें हैं उसमें जो 6 उम्मीदवार थे उसमें आरजेडी की तरफ से मनोज झा बेबाक लीडर हैं, राज्यसभा में बड़ी खुलकर बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। वहीं राज्यसभा आरजेडी ने अशफाक करीम को भेजा था। अशफाक करीम जो करीम यूनिवर्सिटी के रूहे रवां, उनको भी राज्यसभा भेजा गया था, उनका भी टर्म पूरा हो रहा है। अनिल हेगड़े, जेडीयू ने अनिल हेगड़े को भेजा था, अनिल हेगड़े का भी टर्म पूरा हो रहा है। जेडीयू से ही वशिष्ठ नारायण सिंह थे, उम्र दराज हो चुके हैं, नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। बिहार जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कांग्रेस से अखिलेश थे, अखिलेश प्रसाद सिंह, अखिलेश सिंह, कांग्रेस से अखिलेश सिंह थे, अखिलेश सिंह का भी टर्म पूरा हो रहा है। रही बात बीजेपी की, बीजेपी से सुशील कुमार मोदी, बीजेपी के खाते में 2 सीट जाएगी, आरजेडी के खाते में 2 सीट, 1 जेडीयू और 1 कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के पास नंबर 19 है, और लेफ्ट सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल मिला करके जो 16 सीट है और 19 सीट, ये 35 का आंकड़ा बनता है। सीट पे बात बनी तो इस बार बात दीपांकर भट्टाचार्य की हो रही है। देखना यह है कि क्या आरजेडी से किसी मुसलमान को भेजा जाता है। बात हिना शहाब की भी हो रही थी, ये इसमें कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि मैं नहीं करता, लेकिन आरजेडी मनोज झा, मुमकिन है कि मनोज झा रिपीट किए जाएं। सुशील कुमार मोदी बीजेपी से मुमकिन है कि भेजे जाएं, क्योंकि वो अति पिछड़ा समाज से आते हैं। बीजेपी दूसरे किस कैंडिडेट को भेजती है, कई लोगों का नाम आ रहा है, उसमें एक महिला की भी बात चल रही है। अशफाक करीम इस बार रिपीट नहीं होंगे, तो अगर अशफाक करीम रिपीट नहीं हुए तो आरजेडी किस मुसलमान को, क्या
किसी पिछड़े मुसलमान को आरजेडी देती है वो सीट, ये देखना होगा, या फिर इन लोगों का जो पॉलिटिकल स्टंट था जातिगत जनगणना वो वहीं तक रह जाता है। जेडीयू खाते में इस बार एक सीट है, देखना है कि जेडीयू इस बार किसे भेजती है। 8 फरवरी से नॉमिनेशन शुरू है, 8 को कोई नॉमिनेशन नहीं हुआ, 15 लास्ट डेट है। अगर वोटिंग की नौबत आएगी तो 27 को सुबह 10 से 4 बजे तक वोटिंग होनी है और उसी दिन गिनती होगी। अगर 35 का आंकड़ा बनता है तो बीजेपी आरजेडी के पास 8-9 सीट एक्स्ट्रा बचेगा। कांग्रेस और सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल का मिलाकर के 35 सीट है। द्वारी और जातिगत जनगणना पर अली अनवर ने जो कहा, आइए वो भी सुनते हैं। जाति जनगणना हुई उसमें हम ये चाहेंगे कि जो उसके डाटे आए हैं 36% अति पिछड़े हैं, वो पहले कुल मिलाकर 27% पिछड़ा अति पिछड़ा मिलाकर के रिजर्वेशन होता था, वो भी बैकलॉग रह जाता था, नहीं होता। अब तो 36% अकेले आ गए अति पिछड़े, और उस अति पिछड़े में बहुत बड़ा हिस्सा मुसलमान अति पिछड़ों का भी है। पिछड़ों में भी मुसलमान की 4-5 जातियां हैं। फिर आप 27% उनको जो सबको मिलता था 27% पिछड़ों को मिलेगा, तो ये अच्छा बात है। 65% इन्होंने दिया है और ये सर्वे करा करके अब तो इसका आधार है, कोर्ट भी इसको खारिज नहीं कर सकता है, इसे और नहीं करना चाहिए। इसलिए कि भाई बिना किसी सर्वे के, बिना किसी स्टडी के ईडब्ल्यूएस में 10% उन लोगों को दे दिया तो उन लोगों को तो मिल ही गया, 10% दे दिया, बाकी 65% के बाद 35% खुला है, तो उस सब में तो वही लोग भर जाते हैं, तो मिलना चाहिए। बात रही मुसलमानों की, तो मुसलमानों की जो आबादी है उसके तनासुब से देना चाहिए इन लोगों को हिस्सा। इसी में इनको देखा जाएगा। अभी राज्यसभा का चुनाव होने वाला है, इसमें भी इनका टेस्ट होगा। उसके बाद लोकसभा का चुनाव होगा, उसमें टेस्ट होगा। तो अगर कोई पार्टी मुसलमानों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेगी कि ये मुसलमान है हमको वोट देंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ, ये पसमानदा है हमको वोट देंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ, वो जाएंगे तो ये गालते में इस तरह के उनको नहीं रहना चाहिए। और उनको सही माने में जो आंकड़ा आया है उसके आधार पर हम लोग जो बात बोल रहे थे वो सारी बातें सही साबित हो गई। तो सरकारी नौकरियों में, सियासत में, पार्टी में कहाँ किसको जगह, माने अभी तक तो कोई जगह नहीं है। तो ये सिर्फ नारा नहीं होना चाहिए, इसको अमल में भी लाना चाहिए। जो सामाजिक न्याय की बात करती हैं जो पार्टियां धर्मनिरपेक्षता की बात करती हैं, उनको ये सब करना चाहिए।